25 साल का एक लड़का और 22 साल की एक लड़की झांसी के हवाना रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर दोनों नूडल्स, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज का ऑर्डर देते हैं। फिर खाना खाने के बाद दोनों रेस्टोरेंट की लॉबी में करीब 1 घंटा 45 मिनट तक एक दूसरे के साथ रील बनाते हैं। रील बनाने के बाद दोनों वहां से बाइक पर बैठकर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के ठीक सामने बने फुटपाथ पर जाकर बैठ जाते हैं और फिर काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही लड़की यूनिवर्सिटी की तरफ जाने लगती है, लड़का उसे पीछे से आवाज देता है और कहता है कि रुको, मुझे तुम्हें कुछ देना है। जिसके बाद लड़की जैसे ही पीछे मुड़ती है, लड़का तमंचा निकालता है और लड़की की तरफ निशाना करके गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन तभी लड़का तमंचा अपनी तरफ घुमाता है और हमेशा के लिए खुद का भी जीवन समाप्त कर लेता है। साथियों, ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना है जो हाल ही में झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के ठीक सामने घटित हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ ऐसा क्यों किया और इसके पीछे की वजह क्या थी। मीडिया खबरों के अनुसार ये बात सामने आई कि इस घटना में लड़के की मौत हो चुकी है, वहीं लड़की भोपाल के एम्स में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। कहा जा रहा है कि इन दोनों की प्रेम कहानी 7 साल पुरानी थी, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। 2018 में ललितपुर का रहने वाला मनीष सरकारी विभाग में गाड़ी चलाने का काम करता था। वहीं उसके पड़ोस में रहने वाली कृतिका उस वक्त कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। अब दोनों आसपास रहते थे, जिसकी वजह से दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे इन दोनों ने अपने अपने मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए, जिसके बाद इन दोनों के बीच बातों का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। और फिर जब भी दोनों को मौका मिलता, दोनों एक दूसरे के साथ छुप छुप कर मिलने लगे। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करने लगे कि दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खा ली और करीब 7 सालों तक इनका ये रिश्ता कायम रहा। लेकिन इन 7 सालों में इन दोनों की जिंदगी में बहुत कुछ हुआ। मीडिया खबरों के मुताबिक जल्द ही इन दोनों के रिश्तों की भनक इनके परिवार वालों को लग गई और जैसे ही मनीष के परिवार वालों को इसकी जानकारी हुई, उन्होंने बिना देर किए मनीष की शादी किसी और लड़की से तय कर दी। फिर कुछ समय बाद मनीष की शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद भी वो कृतिका को भूल नहीं पा रहा था और आखिरकार एक दिन उसने अपनी पत्नी से कह दिया कि वो कृतिका के बिना नहीं रह सकता और वो इस शादी को नहीं मानता। जिसके बाद मनीष के परिवार वालों ने उसे बहुत समझाया। वहीं इस बात को लेकर कई बार झगड़े भी हुए, लेकिन मनीष मानने को तैयार नहीं था। जिसके बाद ये बात गांव की पंचायत तक पहुंच गई और फिर मनीष ने अपनी पत्नी को शादी के सिर्फ 2 महीनों बाद ही तलाक दे दिया। मीडिया खबरों के मुताबिक तलाक देने के बाद मनीष ने अपनी पत्नी के परिवार वालों को 2.5 लाख रुपए लौटाए। इसके अलावा दहेज का सामान भी वापस कर दिया। साथ ही मनीष ने अपने परिवार वालों से भी रिश्ते नाते तोड़ लिए और घर से निकल गया। लेकिन ये सब करने के बाद शायद मनीष को लगा कि सब ठीक हो जाएगा और कृतिका उसे वापस मिल जाएगी। लेकिन असलियत में इस बीच बहुत कुछ बदल चुका था। कृतिका अब बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में MBA की पढ़ाई कर रही थी और शायद वो अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर नए सिरे से नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। इसलिए उसने मनीष से दूरी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये बात मनीष को नागवार गुजरी। कृतिका से मिलने के लिए मनीष ने कृतिका को कई बार फोन किए, लेकिन हर बार वो मना कर देती थी। लेकिन फिर 9 नवंबर 2025 की दोपहर को मनीष ने फिर से कृतिका को फोन किया और कहा कि सिर्फ एक बार मिल लो, इसके बाद मैं तुम्हें मिलने के लिए कभी नहीं कहूंगा। कृतिका मान गई, जिसके बाद दोनों यूनिवर्सिटी के पास बने एक रेस्टोरेंट में मिले। वहां पर दोनों ने खाना ऑर्डर किया। फिर रेस्टोरेंट की लॉबी में ही दोनों ने करीब 1 घंटे तक रील बनाई। फिर दोनों बाइक पर बैठकर यूनिवर्सिटी के ठीक सामने पहुंचे और वहां फुटपाथ पर बैठकर दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। खबरों में ये कहा जा रहा है कि जो लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे, उनका कहना था कि दोनों कभी हंसकर बातें कर रहे थे तो कभी एक दूसरे से बहस कर रहे थे। फिर फुटपाथ पर बैठकर बात करने के दौरान उन्होंने वहीं पर एक ठेले वाले से सैंडविच मंगवाए और सैंडविच खाने के बाद जैसे ही कृतिका यूनिवर्सिटी की तरफ जाने लगी, मनीष ने उसे पीछे से आवाज दी, कहा रुको, तुम्हें कुछ देना है। और जैसे ही कृतिका पीछे मुड़ी, मनीष ने तमंचा निकाला और गिरा दी। धमाके की आवाज सुनते ही यूनिवर्सिटी के आसपास अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर दौड़ने लगे। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद अचानक फिर से धमाका हुआ और इस बार मनीष ने खुद ही का जीवन समाप्त कर लिया था। इस घटना के बाद तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस थोड़ी ही देर में मौके पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने जगह का मुआयना किया और मनीष का बैग जांचने के बाद बैग में से तमंचा और कारतूस मिला। साथ ही ये बात भी सामने आई कि इस घटना के कुछ समय पहले ही कृतिका की फेसबुक आईडी से एक रील पोस्ट की गई थी। 44 सेकंड की इस रील में कृतिका और मनीष की पुरानी तस्वीरें थी। साथ ही बैकग्राउंड में एक म्यूजिक भी चल रहा था।
इस रील का कैप्शन था कि 7 साल पूरे हुए। साथ ही ये भी लिखा था कि अगर सच्चा प्यार करो तो उसे निभाओ। इस घटना के बाद मनीष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कृतिका की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। मीडिया खबरों के मुताबिक इस मामले में मनीष के पिता का यह कहना है कि उनके एक बेटे की मौत कोरोना के वक्त हो गई थी और अब उन्होंने अपने दूसरे बेटे को भी खो दिया। कहा जा रहा है कि शायद मनीष ने पहले ही सारी प्लानिंग कर रखी थी और वो समझ चुका था कि कृतिका अब उसकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और शायद आने वाले समय में इस मामले में और कई नए राज सामने आ सकते हैं। तो साथियों, ये था झांसी का वो मामला जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।